एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस व्लॉग में मैं अपने बेटे का मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मेरा बेटा 5 मंथ्स का हो चुका है और उसका 6 मंथ स्टार्ट हो गया है। वैदिक का मसाज हो रहा है, उसकी दादी उसका मसाज कर रही है। अभी 10 बज रहा है। सुबह उसका 2 बार मसाज होता है, एक 10 बजे होता है और एक 12:30 बजे होता है। 12:30 के बाद वो शावर लेता है और 10 के पहले मैं जल्दी उसको मसाज नहीं देती हूँ कि अभी ठंड भी है और कहीं उसको ठंड ना लग जाए। मतलब होता है ना कि एक टेंशन हो जाता है कि उसको मसाज अच्छा करने के चक्कर में उसका बुरा ना हो जाए। इसीलिए जब धूप वूप निकल जाता है तो डे टाइम में मैं बस 2 बार उसको देती हूँ मसाज। और फिर जब उसका मसाज हो जाएगा फिर मम्मी को बोल दी हूँ वो रेडी कर देंगी। रेडी करने के बाद मैं उसको छत पे ले जाऊँगी। आज रिपब्लिक डे भी है। छत पर जाने से पहले हमें अपने बेटे का 5 मंथ्स वाला फ़ोटोशूट भी कराना था। अच्छी बात यह है कि मेरा बेटा थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट के लिए कोऑपरेट कर लेता है। मैं सोची थी कि उसको कुर्ता पैजामा, वाइट कुर्ता पैजामा पहनाऊंगी, लेकिन जो मिला वो मुझे पसंद नहीं आया। जब मेरा बेटा बड़ा होगा तब यही सारी यादें होंगी जब हम उसे दिखा पाएंगे। और अब देखो वो ऑलरेडी 5 मंथ्स का हो चुका है। पता ही नहीं चला, सच में टाइम फ्लाइज़। फ़ोटोशूट के बाद जब हम टेरेस पर गए तो धूप इतना ज़्यादा थी कि मुश्किल से वीडियो शूट हो पा रहा था। बाबू भी तेज़ धूप की वजह से ठीक से देख नहीं पा रहा था। फिर भी वो पूरा कोशिश करता है। अगर कोई चीज़ नहीं देख पा रहा होता है ना तो वो पूरा ट्राई करता है देखने के लिए। मैं अभी से ही चाहती हूँ कि वो हर फेस्टिवल देखे, उन्हें एक्सप्लोर करे, उनकी फीलिंग्स को महसूस करे। फेस्टिवल्स सिर्फ सेलिब्रेशंस नहीं होते, ये बच्चों को अपनी कल्चर, वैल्यूज़ और ट्रेडिशन से जोड़ने का तरीका होता है। रंग, रोशनी, म्यूज़िक, लोगों की खुशी, ये सब बच्चों के इमोशनल और सेंसरी डेवलपमेंट में मदद करता है। फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना बॉन्डिंग, लव, सिक्योरिटी का एहसास देता है। अभी मम्मी उसका मसाज कर रही है, 12:30 बज रहा है। एक बार तो उसका मसाज ऑलरेडी हो चुका है सुबह और अभी हो रहा है। हम लोग छत पर से आए थे तो वो नैप ले लिया था 2 घंटे का और अभी मसाज हो रहा है उसका। मसाज के बाद वो शावर लेगा। शावर के बाद मैं उसको फ़ीड कराऊंगी। फ़ीड के बाद वो फिर से शायद नैप लेगा। फ़ीड के बाद वो नैप लेता है, पर कभी कभी नैप लेता है, कभी कभी नैप नहीं लेता है। देखते हैं आज क्या करता है। नहाने के बाद मम्मी उसको रेडी कर रही थी और तब तक मैं यहाँ फीडिंग बॉटल्स धोने लगी। मैं बॉटल्स को पहले अच्छे से वॉश करती हूँ, फिर उनको स्टेरलाइज़ करती हूँ। मैं रोज़ बॉटल स्टेरलाइज़ करती हूँ क्योंकि बेबी का इम्यून सिस्टम अभी वीक होता है। स्टेरलाइजेशन से मिलके जर्म्स मर जाते हैं और बेबी का स्टमक इन्फेक्शन, डायरिया जैसे प्रॉब्लम से सेफ़ रहता है। फ्रेश होने के बाद मैं उसको फ़ीड कराई, फिर वो खेलने लगा। अब सब कुछ बेबी के मूड पर डिपेंड करता है। बच्चों का कुछ फिक्स नहीं होता, कब क्या मन कर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वो ऑलरेडी 2 आवर्स का नैप ले चुका था, इसलिए अब उसका प्ले टाइम था। जब वो खेल के बोर हो जाता है तब खुद ही सो जाता है। और जब मैं शूट करती हूँ पता नहीं ऐसा लगता है कि वो सब समझ रहा हो। कैमरा देखकर स्माइल करता है, अब वो चीज़ों को पहचानने और समझने लगा है। पहले जब वो छोटा था प्ले मैट पर सुलाने देते थे तो जब भी सुलाते थे तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता था, पर जैसे जैसे उसको समझ आ रही है, उसकी मोटर स्किल्स डेवलप हो रही है, अब वो ज़्यादा अटेंटिव हो गया है और प्ले टाइम को एंजॉय करता है। देख लो निकल गया अपने से। देख लो निकल गया। शाम को सब मिलकर रात के डिनर की प्रिपरेशन कर रहे थे। सरस्वती पूजा की खिचड़ी अभी ड्यू थी। बंगाली खिचड़ी जो होती है ना वो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग लगती है। पता नहीं कैसे बनती है, इतना टेस्टी। मैंने भी ट्राई की है लेकिन सच बताऊँ तो वो वाला टेस्ट अभी तक नहीं आ पाया।
ये बाबू का सबसे पहला मीटअप था, जिसे हम उसका फ़र्स्ट सोशलाइजेशन भी बोल सकते हैं। बच्चों के लिए सोशलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे वो लोगों को पहचानना, उनसे इंटरेक्ट करना और कंफर्टेबल होना सीखते हैं। धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एक्सप्रेशंस आते हैं और इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। Ya, ya,